ये फॉर्मेशन ऑफ द सॉइल देख चुके हैं। मैकेनिकल और केमिकल वेदरिंग को जानते हैं। मैकेनिकल वेदरिंग क्या हुआ, डिसइंटीग्रेशन, और केमिकल वेदरिंग क्या हुआ, डिकम्पोजिशन, टूटना। ठीक है। मैकेनिकल वेदरिंग में क्या बोलते हैं कि हम लोग वाटर का फ्रीज करना है, और क्या क्या देखते हैं, टेम्परेचर, बाहर का टेम्परेचर का सडन इंक्रीज और डिक्रीज, और क्या देखें, एक और एब्रेशन देखें। और केमिकल वेदरिंग में 3 देख चुके हैं। ठीक है, जान रहे हैं, ये पता है। आगे आ जाइए आप। टाइप्स ऑफ सॉइल जानते हैं। रेसिडुअल सॉइल जो आसपास मतलब टूटा और वही आसपास में रुक गया तो रेसिडुअल सॉइल हो गया। ट्रांसपोर्टेड सॉइल जान रहे हैं कितना प्रकार का होता है। एओलिन, एलुवियल, उसके एओलिन, हाँ मेराइन, लेक्स्ट्रीन, हाँ लगस्ट्राइन, हाँ ग्लेशियर, ग्लेशियर, ग्रेविटी। ठीक है, ये 6 देख लिए। आगे हम लोग 6-7 एक्स्ट्रा देखे थे। लोम, हाँ, मार्ल, टफ, हाँ, और क्या था, मरीन क्ले, हाँ, और होगा ये केओलाइट, बेंटोनाइट, केवलिन, हाँ केओलिन होगा। ठीक है, जो भी है, क्या है देख लेते हैं। केओलिन ही होगा जो, हाँ, टफ, बेंटोनाइट। अच्छा, यहाँ नहीं लिखा हुआ है। केवलिन इसी में आता है, लोम में ही, हाँ, अच्छा, केवलिन। नहीं, ये कॉमा दे के लिखा हुआ है। केओलिन हो गया। ठीक है, बेंटोनाइट, टफ, माल, लोम। ठीक है, मरीन सॉइल, स्वैम्प एमएस। ये हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 एक्स्ट्रा पढ़ते हैं। ठीक है, लोम को जान चुके हैं, क्या है लोम कैसा है, सैंड, सिल्ट और क्ले का मिक्स और ऑर्गेनिक मैटर का मिक्सचर है। ठीक है, लोम को देख लिए। फिर मार्ल क्या था, मरीन क्ले। ये एक्चुअली समुद्र में मरीन में मिलता है, तो आपको पता है समुद्र में क्या होगा, मार्ल क्ले जो होता है ना, वो आपका हड्डी जो सड़ के बनता है उसी को मार, हाँ एक्चुअली, हाँ, जो आपका जो समुद्री जीव है वो मरा, तो मरने के बाद उसका जो कैल्शियम कार्बोनेट का फाइन पाउडर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट को ही मार्ल कहते हैं। ठीक ना। मार्ल हो गया। टफ, उसका एजेंट दोनों हो सकता है, वाटर भी या फिर ये विंड भी। ठीक है, बेंटोनाइट में क्या क्या पढ़े थे बताइए। उसे कहाँ देखिए, बेंटोनाइट में वॉल्केनो याद रखिए कि आपका ये जो वॉल्केनो है, देखिए यहाँ से वॉल्केनो निकला। वॉल्केनो से जो राख निकला उसका ना, वॉल्केनो ऐश, यदि उस ऐश का, देखिए वॉल्केनिक ऐश, यदि उस राख का केमिकल वेदरिंग हो जाए, क्या हो जाए, केमिकल वेदरिंग में क्या होता है, रिएक्शन होना है ना उसका, मतलब वो रिएक्शन हो रहा होगा, या ऑक्सीडेशन, कार्बोनेशन, कुछ भी हो रहा होगा, रिडक्शन जो भी हो रहा होगा, वो सारा कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा होगा। तो ये देखिए वही बोल रहा है, केमिकल वेदरिंग हो जाए उसका। ठीक है, तब जाकर के जो, अगर केमिकल वेदरिंग होता है तब जाकर हम लोग को मिलता है बेंटोनाइट सॉइल। अब ये जो बेंटोनाइट सॉइल है, इसको यदि पीस करके उसका स्लरी बना ले, ठीक ना, और उसको हम लोग लुब्रिकेशन में यूज कर लें, पीस दें, उसका स्लरी बना रहे हैं, मतलब पीस करके उसको हम लोग एज अ लुब्रिकेंट यूज करें, कहाँ पे, ड्रिलिंग करने समय, जब भी ड्रिलिंग होता है, तो बेंटोनाइट सॉइल के बारे में जान गए। ठीक है, देखिए, इट्स पल्वराइज्ड स्लरी, पिसा हुआ स्लरी ड्रिलिंग में यूज करते हैं, कैसा, एज अ लुब्रिकेंट की तरह। ठीक है, ये हो गया। अब स्वैम्प एक और बच गया, कौन सा, स्वैम्प एंड मार्स। क्या होता है ये समझिएगा जरा। स्वैम्प क्या होता है ना, पानी कहीं पे रुका हुआ है, स्टेगनेंट वाटर, उसको कहते हैं वाटर, जहाँ रुका हुआ तो उसको कहते हैं स्टेगनेशन। ठीक है, पानी रुका हुआ होना, जहाँ पे पानी रुका हुआ है, स्टेगनेंट वाटर है, उसके नीचे में पौधा वगैरह होगा। अगर ये पौधा जो है डीके कर जाए, मर जाए, तब जाके जो मिलेगा आपको स्वैम्प मिलेगा, स्वैम्प मास। ठीक ना। इसमें एक चीज़, इसका एग्जांपल पढ़ते हैं, मक और पीट, मक एंड पीट। ठीक ना। ये जो रहता है आपको, ये दोनों में थोड़ा बेसिक डिफरेंस है, वो देख लेते हैं, बताते हैं, एक मिनट। मक और पिट का बेसिक डिफरेंस देख लीजिए। आपका ये मक जो होता है, सिविल इंजीनियर इसको यूज नहीं करता है। ठीक ना। क्यों नहीं यूज करता है, क्योंकि ये लाइट वेट होता है, हल्का रहता है। हल्का रहेगा मतलब क्या, डेंसिटी इसका लो होगा। ठीक है, जिस वजह से यूज नहीं करेगा।
समझे। और हाँ, और ये इसका कॉम्प्रेसिबिलिटी ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्रेसिबल होता है। लो वेट मतलब लाइट वेट है तो जाने रहे कॉम्प्रेसिबल होगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्रेसिबल होता है। जो आप बताइए उस मिट्टी में स्ट्रक्चर बनेगा जहाँ पे पैर रख रहे हैं धंस जा रहा है, तो फाउंडेशन रखेगा तो क्या होगा, तो धसड़ा के नीचे घुस जाएगा ना। जब कॉम्प्रेसिबिलिटी जाता है मतलब वहाँ पे फाउंडेशन भी नहीं टिक पाएगा, नहीं ठीक पाएगा। तो इसलिए औसा स्ट्रक्चर को हम यूज़ कर, औसा मिट्टी पे स्ट्रक्चर को ही बनाएंगे, नहीं बनाएंगे, simple सी बात है। बोल सकते हैं ना। हाँ हाँ। अब पीट में आ जाइए। जो पीट जो होता है आपका ऑर्गेनिक, बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक होता है, हद से ज़्यादा। अभी ऑर्गेनिक कह रहे हैं मतलब क्या चीज़, ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन कौन सा हो गया, जो कि पेड़ पौधा दिस डेट जो है ना, वो सब ऑर्गेनिक है ना। जब और तो अभी आप क्या पढ़े थे कि स्वयं परमास जो देखे हैं वो क्या चीज़ है, पानी रुका हुआ, पानी के नीचे आपका पौधा उधर जो डीके कर गया है वही है। तो पीट, अब पीट और ये जो एग्जाम्पल इसी का है ना। तो देखिए पीट ऑर्गेनिक, ये ऑर्गेनिक आ गया ना, बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक होता है, ठीक है, ये हो गया। इसमें सिविल का वर्क कर सकते हैं पिक में, उसमें भी तो कम ही वो क्वेश्चन देखने में पता चलेगा, नहीं पता। ऑर्गेनिक है तो मतलब कम ही स्ट्रक्चर बनेगा, वो देखना पड़ेगा, क्वेश्चन पे आएगा वो। हाँ, नहीं देख रहे हैं कई बार क्वेश्चन क्या कर रहा है, आंसर बदल रहा है ना सिचुएशन के अकॉर्डिंग, तो वो तो उस समय पता चलेगा। अब आ जाए मेन, अब आते हैं मेन, हो जाता है लेक्चर 3 यहाँ से स्टार्ट, ठीक है। क्या पढ़ते देखिएगा, टॉपिक पढ़ते हैं सॉइल, फेज, रिलेशनशिप। 3 फेज कौन कौन सा 3 होता है पता ही होगा। एयर, नीचे वाटर, सॉलिड, एयर, वाटर, एयर। अब रटने का तरीका सीखे सिखाते हैं, ठीक है। इसी पे आपको ये हो, इसको क्या कहते हैं, 3 फेज सिस्टम, जो भी है 3 फेज सिस्टम, 3 फेज जो कहना कह दीजिए, ठीक है। एक होगा 2 फेज सिस्टम, उसको हम यहाँ पे बना देते हैं, चल लीजिए यहीं पे बना देते हैं, बस यहीं तक रहेगा। एक्चुअली में यहाँ तक नहीं है, ये पूरा यहीं तक है। और ये जो सेकेंड वाला जो ये जो एयर था, ये एयर नहीं रहा, तो ये बन गया है वाटर में, तो ये वाटर हो गया, तो ये पूरा का पूरा वाटर में कन्वर्ट हो गया, ठीक ना। इसको कहें 2 फेज सिस्टम, समझें, ठीक है। अब आ जाइए, हम लोग रटेंगे कैसे वो देख लीजिए। सबसे पहले बेसिक फिगर को याद रखिए। ये हो गया आपका बेसिक फिगर, ये हो गया सॉलिड, ये हो गया वाटर, ये हो गया एयर। याद कैसे करना है ज़रा समझिएगा। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ठीक है। देखिए अगर वाटर वाइड्स में आ रहा है, ज़रा समझिएगा, ये मिट्टी था आपके पास ऐसे, ठीक ना, इसमें कुछ हवा होगा, ठीक ना, जब वो वाटर भी नहीं है तो अब क्या है ना कि कुछ पानी आया, ये जो वाइड्स ऐसे से है ना, इसी में पानी आके बैठता है, ठीक है। इसमें जब पानी से पूरा, देखिए इसमें क्या हुआ कि ये वाइड्स पूरा पानी से भर चुका है, ठीक है, तो ये एयर खत्म हो जाएगा, समझ रहे ना। तो अगर मान के चलिए ये सॉलिड, बचा हुआ जो पोर्शन ये सब सॉलिड है, तो ये क्या सॉलिड दिखा रहे, तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हो गया। कितना सॉलिड का वॉल्यूम है वो देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए वाटर और एयर है, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस एयर। अब बताइए ये एक्चुअली में वाइड था ना, वॉल्यूम वाइड लिख सकते हैं ना, समझ रहे हैं। इसी वाइड में देखिए ये जो खाली है, इसी में या तो एयर रहेगा या तो पानी रहेगा, तो वॉल्यूम ऑफ, देखिए दोनों को, अगर इसी हवा, इसी जो खाली डब्बा है उसमें मान के चलिए वाटर आएगा या फिर हवा आएगा, तो दोनों को हम लोग जोड़ करके वाइड कर सकते हैं ना, समझे ना, यही लिखे और कुछ नहीं, ठीक है। ये हो गया। तो आपको याद के और एक याद कर लीजिए, एक चीज़ और ध्यान रखिए, इसको कहते हैं टोटल वॉल्यूम, ठीक है। इसको सीक्वेंस कर दीजिए 1, इसको दे दीजिए 2, इसको दे दीजिए 3। कैसे याद करना, 1 2 3, ठीक है, ध्यान रहेगा। अब क्या याद करना है ना, हम लोग एक चीज़ याद कीजिए, देखिए वॉल्यूम ऑफ वाइड इक्वल टू क्या है, वॉल्यूम ऑफ एयर और वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर। हाँ देखिए टोटल फार्मूला याद हो जाएगा किससे, एक ये, इसको आप कह दीजिए ए, इसको कह दीजिए बी, इसको कह दीजिए सी, ठीक है। इसको 1 2 3 कहें। आ जाइए हम क्या याद कराते, देखिए यहाँ तक देख लिए हैं, आगे देखिए इधर फार्मूलाज को याद करते हैं हम लोग।
एक मिनट, ये फॉर्मूला को देखते हैं। पहला वाइड रेशियो, दूसरा पोरोसिटी, तीसरा डिग्री ऑफ सेचुरेशन, चौथा यूनिट वाटर कंटेंट, पांचवा परसेंटेज एयर कंटेंट, छठा एयर कंटेंट। ये मेन आपको याद करना है, ठीक है। और ये जो डिराइव हो रहा है कहाँ से हो रहा है, ये थ्री फेज सिस्टम से डिराइव करके निकाल रहे हैं। इसका डिराइव फार्मूला है ये सब, ठीक ना। इससे जो फार्मूला बना है वो ये सब बना है, ठीक है। सबसे पहले क्या लिखिए, ए को वॉल्यूम ऑफ वाइड है, वॉल्यूम ऑफ वाइड इक्वल टू, फिर बट्टा में जो जाएगा वो हम कर देंगे, ठीक है। इसमें आइए, उसके बाद फिर देखिए वॉल्यूम ऑफ वाइड 2 बार लिखिए, ठीक है। फिर आइए नीचे वाला में वॉल्यूम ऑफ वाटर, फिर वॉल्यूम ऑफ एयर जाएगा 2 बार, वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ एयर। धस गया, 2 बार लिखना है इन तीनों को, क्लियर। अब आ जाइए 1 2 3 किसको लेना, सीक्वेंस वाइज, 1 जाएगा, 2 जाएगा, 3 जाएगा। देखिए और रटाएगा कैसे, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, दूसरा नंबर में कौन था, टोटल वॉल्यूम, तीसरा वॉल्यूम ऑफ वाइड है ना, फिर पहला वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ टोटल वॉल्यूम, उसके बाद वॉल्यूम ऑफ वाइड, ठीक है। सीक्वेंस पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, ठीक है। ए बी सी, ठीक है, क्लियर। अब याद हो गया, समझे, रट जाना है, इसमें समझना कुछ नहीं है। अब जो समझाना वो हम समझाएंगे, क्या समझाना है वो बताएंगे। इन दोनों में से आप हमको बताइए। अच्छा पहले छोड़िए वो चीज़, हम बाद में जाएंगे। तो ये रटना है, जो रटना है सो रटना है, उसमें हम कुछ अभी बताने वाले हैं नहीं। तो इसका एक और फॉर्मूला, ये रट ही जाना, ये सब फॉर्मूला रटना है। ई इज इक्वल टू पोरोसिटी के टर्म में लिखते हैं, इसको इसके टर्म में लिख रहे हैं, मतलब या फिर कहते हैं इसका इससे रिलेशन देख रहे हैं, ठीक ना। सिमिलरली फिर इसका इससे रिलेशन देखेंगे, तो इसका भी लिखाएगा एक इसके टर्म में, वाइड रेशियो के टर्म में। तो कितना जगह 1 माइनस, ठीक है, ये वाइड रेशियो 1 प्लस ई, ठीक है, याद है ये। इस इन दोनों का बताइए। WG इक्वल टू ई ऑफ एस आर पढ़े हैं सहवाग, अच्छा सहवाग आप ही लोग पढ़े हैं ना, नहीं सहवाग नहीं पढ़े, WG बराबर ES पढ़े। आइए इधर देखते हैं इन दोनों का रिलेशन। परसेंटेज एयर कंटेंट इक्वल टू पोरोसिटी मल्टीप्लाई विथ एयर कंटेंट। अब इस एयर कंटेंट को लिख सकते हैं 1 माइनस डिग्री ऑफ सेचुरेशन। रुकिए हम सब क्लियर कर रहे हैं, टेंशन नहीं लेने का। ये रिलेशन किसका किसका देख लिए, इन तीनों का रिलेशन है ये, है ना। देखिए परसेंटेज एयर कंटेंट, देखिए ये 2 टर्म जो लिखा हुआ है ना, परसेंटेज एयर कंटेंट और एयर कंटेंट, बहुत टिपिकल टर्म है। क्वेश्चन वहाँ पे बनाने पे तब पता चलेगा क्या है ये, उससे पहले तक कुछ नहीं पता चलने वाला है, ठीक है। तो देखिए ये हो गया परसेंटेज एयर कंटेंट, फिर एयर कंटेंट, समझ रहे ना बातों को। तो वो बनाने के बाद पता चलेगा, ठीक है। यहाँ तक हो गया, आगे देखते हैं। ये देखिए इसको हम लोग ऐसे काहे लिखें एयर कंटेंट को, अब जरा समझिएगा ना। एयर कंटेंट इज इक्वल टू 1 माइनस SR, ऐसे काहे लिखें। SR का मतलब हुआ डिग्री ऑफ सेचुरेशन, कितना सेचुरेटेड है, कितना उसमें पानी है। सेचुरेशन क्या बताता है, सेचुरेटेड। एक सबमर्ज्ड टर्म होता है, एक सबमर्ज्ड होता है, एक सेचुरेटेड होता है। सबमर्ज्ड मतलब होता है डूबा हुआ होना, सेचुरेटेड मतलब होता है कितना पानी उसमें है, वो डूबा हुआ नहीं, कितना पानी है। अब मान के चलिए कहीं भी कुछ भी रहेगा तो एक तो 100% से कम, जितना वाइड है सब फिल है, ठीक है ना। अगर हमको पता करना है, जरा समझिएगा, अगर हमको पता करना है कि इतना, ये देखिए इधर ये इतना जगह है, इसमें से कुछ पानी डला हुआ है, ठीक ना, तो इसमें से हवा कितना है, ये एयर कंटेंट है मान लेते हैं, ठीक ना। हमको पता करना है कि ये जो हवा है एयर कंटेंट वो कितना है, तो हम लोग क्या करेंगे, टोटल सेचुरेशन क्या होगा, इससे पूरा भरा हुआ रहेगा तो 100% ही कह सकते हैं ना। 100%
माइनस कितना भरा हुआ है, ये डिग्री ऑफ सेचुरेशन एस आर है, तो एस आर माइनस कर देंगे, तो 100% को 1 माइनस एस आर लिख सकते हैं। हाँ, यही ना है आपका। बच करके कितना हो गया, एसी एयर कंटेंट बच गया, कितना हवा था वो निकल गया। अगर सेचुरेटेड होता ना, मानते 100% सेचुरेशन है, लेकिन है नहीं ना 100%, जितना है वो एस आर है ना, अगर उसको माइनस कर देते हो एयर कंटेंट मिल गया। ठीक है, कोई दिक्कत? ये सब फार्मूला याद हो गया, याद रहेगा। अब आ जाइए और फार्मूला, आप 7वां नंबर दे दीजिए, या फिर इसको दीजिए 7वां, इसको दीजिए 8वां, इसको दीजिए 9वां। ये हो गया आपका 10 नंबर, और ये वाला हो गया आपको 11 नंबर। अब आ जाइए 12 नंबर पे। 12 नंबर क्या कहता है, गामा टी इज इक्वल टू यूनिट वेट इज इक्वल टू वेट पर यूनिट वॉल्यूम होता है। पढ़े हैं ना ये चीज़। इसी को क्या लिखते हैं जरा समझिएगा, रट जाना है, कुछ नहीं कर सकते हैं। क्या करना है, इसको रटना है, ठीक ना। ध्यान रहे सब बात को, बहुत ज़रूरी है। देखिए जी ऑफ गामा डब्लू 1 + डब्लू डिवाइडेड बाई 1 + ई, ठीक ना। रट जाना है, क्या है नहीं पता, रटना है। इज इक्वल टू, इस जी को अंदर लेके गए तो क्या बच गया, गामा डब्लू। ये क्या हो गया, जी प्लस जी डब्लू। अगर समझने लग गए कि क्या हो रहा है ना, कुछ काम नहीं आएगा, कहीं भी नहीं आने वाला। फार्मूला डायरेक्ट यूज होता है 1 + ई, ठीक है। ये हो गया। यदि हम इसको इस चीज़ को, ये देखिए 2 को फार्मूला बन गया ना। अब इसको हम क्या बोल रहे हैं, ये गामा टी है, ठीक ना। ये देखिएगा बाद में चल के गामा डी लिख देंगे। कैसे लिखेंगे जरा देखिए। यदि वाटर कंटेंट इजकल टू 0, अगर ड्राई बना रहे हैं तो वाटर कंटेंट इजकल टू 0, तो जी ऑफ गामा डब्लू 1 + डब्लू 1 + ई, यदि ये 0 है ना, 0 पुट किए तो क्या हो गया, गामा डी इज इक्वल टू जी ऑफ गामा डब्लू 1 + ई। नया फार्मूला मिल गया आपको। तो कितना नंबर ये हुआ, 12। तो ये हो गया आपको 13, 13 14 ऐसे हो गया, तो ये हो गया आपको 15 नंबर। लीजिए, अगर ये 13 है तो ये 14 है, ठीक है, 15 हो गया आपको। ये यहाँ से आइए, जी डब्ल्यू इजकल टू क्या बोलते हैं इसको, ई ऑफ एस आर बोलते हैं। क्या पढ़े थे अभी, जी डब्ल्यू इज इक्वल टू ई ऑफ एस आर पढ़े हैं ना जी। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते थे, गामा डब्लू जी प्लस ई ऑफ एस आर डिवाइडेड बाई 1 + ई लिख सकते हैं। तो जाकर के ये क्या हो गया, जरा समझिएगा। इसको हम लोग गामा टी ही था पहले, अब इसको हम बना देंगे गामा सेचुरेटेड। देखिए कैसे बनेगा गामा सेचुरेटेड। हम लोग क्या लिखें, ये फॉर्मूला लिख रहे हैं, गामा डब्लू जी प्लस ई ऑफ एस आर लिख रहे हैं ना, डिवाइडेड बाई 1 + ई। अब हम बोल रहे हैं कि पूरा पोर्स में पानी ही भरा हुआ है। ये जो आपके पास सॉइल था, ये सॉइल में जितना वाइड्स था सब में वाटर ही है, ठीक ना। तो डिग्री ऑफ सेचुरेशन क्या हो गया, 100% हो गया। तो 100% को हम लोग क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। तो हम लोग क्या किए, गामा डब्लू जी प्लस, यहाँ पे 1 है ना, मल्टीप्लाई विथ 1 हो गया, जी प्लस ई आ गया, डिवाइडेड बाई 1 + ई। तो क्या फार्मूला बना, गामा सिग्मा टी इज इक्वल टू क्या हो गया, सेचुरेटेड हो गया ना। क्योंकि अब ये जो मिट्टी था आपके पास, ये जो सॉइल था, इसमें जितना है सब में पानी ही भरा हुआ है। जितना वाइट्स बचा हुआ था ना, गड्ढा गड्ढा, सब में वाटर ही है, ठीक ना। तो इसलिए लिख रहे हैं, अब सिग्मा टी नहीं लिखाएगा, सिग्मा सेचुरेटेड लिखाएगा। क्योंकि जितना मिट्टी था सब में पानी, मिट्टी का वाइट्स में सब में पानी ही भरा हुआ है, तो क्या लिखाएगा, सेचुरेटेड लिखाएगा। समझे ना। तो देखिए, तो गामा डब्लू जी प्लस ई डिवाइडेड बाई 1 + ई, ये हो गया आपका एक फॉर्मूला। क्या हो गया, ये 16 नंबर, ठीक है, क्लियर। और एक फॉर्मूला है 17 नंबर, देखिए कौन सा फॉर्मूला है। 17 नंबर फॉर्मूला देखते हैं कौन सा है। ये फॉर्मूला आपको है, गामा सबमर्ज्ड इज इक्वल टू गामा सैचुरेटेड, ठीक है। जब नीचे डूबा हुआ है तो माइनस ऑफ गामा डब्लू। कैसे याद करेंगे इसको, ट्रिक बताएं। सबमर्ज्ड है ना, देखिएगा समझिएगा, पानी है, एक लड़का है, नीचे गया, ये सबमर्ज्ड हो गया ना, पानी के नीचे चला गया है, तो वो सबमर्ज्ड है। यदि ये पत्थर रहता, अगर मान के चलिए लड़का की जगह पे हम पत्थर डालते हैं, तो इसमें जितना वाइड था वो सारा का सारा पानी से भरा हुआ था। सबमर्ज्ड केस में वही होगा। तो क्या हुआ, जरा समझिएगा,
सैचुरेटेड में क्या हुआ कि सिर्फ वर्ड्स को देख रहे हैं ना, इसका वर्ड्स फिल, तो सैचुरेटेड आ गया। अब ये जो एक्स्ट्रा वाटर है ना उसको नहीं कैलकुलेट लेते हैं क्योंकि सबमर्ज्ड है, ठीक ना, डूबा हुआ केस में। अब एक आसान तरीका समझिए कि लड़का ऊपर आ गया, ठीक ना, तो ये कंडीशन कैसा है, सैचुरेटेड कंडीशन है, सबमर्ज्ड कंडीशन नहीं है। सबमर्ज्ड जब पानी के अंदर है और जब ऊपर आ गया तो सैचुरेटेड हो गया। अब हम लोग क्या बोल रहे हैं कि एक्चुअली जब ये सैचुरेटेड है तो इसका देखिए पानी जो इसका शरीर में ऐसे लगा हुआ रहेगा, ऐसे सब गिरने लगेगा, बहेगा, है। तो इसको कैसे याद कीजिए ट्रिक। तो ये कौन सा कंडीशन है, सैचुरेटेड कंडीशन है। तो गामा सैचुरेटेड इज इक्वल टू गामा सबमर्ज्ड होगा, वो रहेगा, प्लस पानी चिपका हुआ है ना इसके साथ, तो गामा डब्ल्यू, इसे याद रखना। ऊपर में है तो पानी चिपका हुआ है, ठीक ना। तो ये हो गया गामा सैचुरेटेड का कहानी। ये ट्रिक है और कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा नहीं समझ पाएंगे आप, हम लोग भी नहीं समझ पाएंगे, आप भी नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं इसका मेन फॉर्मूला को। अब देखिए गामा सबमर्ज्ड इज इक्वल टू गामा सबमर्ज्ड गामा सैचुरेटेड माइनस गामा डब्ल्यू। अब देखिए गामा सैचुरेटेड निकाल चुके हैं, क्या है देखिए, तो पुट कीजिए, तो गामा डब्ल्यू जी प्लस ई डिवाइड बाई 1 प्लस ई है, यही है ना। सॉल्व कीजिए इसको, तो क्या होगा, गामा डब्ल्यू जी प्लस ई डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई, टोटल वो इतना में जाएगा, माइनस ऑफ गामा डब्ल्यू, क्या होगा, माइनस गामा डब्ल्यू होगा ना, माइनस गामा डब्ल्यू मल्टीप्लाई विथ, ये तो एलसीएम में है ना, 1 प्लस ई जाएगा, क्योंकि हम फिर से दिखा देते हैं। हाँ समझ गए, समझें, तो फिर से देख लीजिए, एलसीएम लेके ऊपर चल जाएगा। कितना नंबर देख रहे हैं, 17 नंबर ना, 17 नंबर क्या बोले, गामा सबमर्ज्ड इज इक्वल टू गामा सेट माइनस गामा डब्ल्यू, गामा सेट का होता है, ठीक है। गामा सैचुरेटेड हम लोग जानते हैं क्या चीज होता है, जी गामा डब्ल्यू, नहीं ना, गामा डब्ल्यू जी प्लस ई हो जाता है, जी प्लस ई डिवाइड बाई 1 प्लस ई माइनस ऑफ गामा डब्ल्यू। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा आपका गामा 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 1 प्लस ई, लिखेंगे ऐसे, हाँ बाद नीचे में 1 प्लस ई, सही लिख रहे हैं, देखिए तो सही लिखा है विनोद, देखिए इसको हम लोग एलसीएम ले लिए तो ये नीचे आ गया 1 प्लस ए, ठीक ना, और ये एलसीएम लेने के बाद गामा डब्ल्यू ये इससे मल्टीप्लाई हो गया 1 प्लस ए, सिंपल सा एलसीएम लिए, ठीक ना। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं हम लोग, आइए सिंपल देखते हैं। गामा डब्ल्यू जी ऑफ गामा डब्ल्यू प्लस ई ऑफ गामा डब्ल्यू होगा, माइनस गामा डब्ल्यू माइनस ई ऑफ गामा डब्ल्यू होगा, गामा डब्ल्यू कट जाएगा, निपट गया। 1 प्लस ई इधर नीचे है, इसको सॉल्व कीजिए, गामा डब्ल्यू कॉमन ले सकते हैं, जी माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई, तो ये क्या चीज़ मिला आपको, गामा सबमर्ज्ड का। ये कितना नंबर हो गया फॉर्मूला, 17 नंबर, अच्छा 17 नंबर हुआ, जो भी है वो तो देखने का विषय 17 है, ठीक है, हो गया। ये इतने ही फॉर्मूला था, यही फार्मूला आप लोगों को बुक में ढूंढते रहिएगा इधर उधर, एक साथ सीक्वेंस में मिल गया ना याद करने का तरीका के साथ में, ठीक है। बुक में और 2-4 फार्मूला है, जिसका नीड नहीं उसको क्या लिखेगा, देख लेंगे, क्वेश्चन आएगा तो फिर वो सब फार्मूला देख लेंगे। है फार्मूला भी और 2-3 फार्मूला ज़्यादा बस, उसके अलावा कोई फार्मूला नहीं है, और वो उतना रेलिवेंट नहीं है, ये सब से क्वेश्चन आता है बनाया हुआ है, ठीक ना। आगे आ जाइए, कुछ टॉपिक को देख लेते हैं जो कि आप लोग को थोड़ा सा और मदद करेगा। अब देखिए हम लोग क्या देखते हैं, वाइड रेशियो जो है, अभी क्या देखे थे, वॉल्यूम ऑफ वाइड डिवाइडेड बाई, ठीक है, पोरोसिटी, वॉल्यूम बाय टोटल वॉल्यूम। हाँ ये खतरनाक रट जाते हैं, तुरंत भर में याद हो जाता है। अच्छा माइंड है, शार्प माइंड है, ठीक है। यहाँ तक हुआ, इन चीज़ों को देखें, वाइड रेशियो और पोरोसिटी, 2 चीज़ देखें। अब बताइए इसमें से कौन सा बेस्ट है। अगर आपको सॉइल को स्टडी करना है तो किसको यूज कीजिएगा, वाइड रेशियो को यूज कीजिएगा, पोरोसिटी को यूज कीजिएगा। बताइए, आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है, इसलिए तो पूछ रहे हैं। टोटल वॉल्यूम हम लोग एयर वॉल्यूम, देखिए ये टोटल वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ, इसमें सब पोरोसिटी, वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर, एयर, ये दोनों मिला कर वॉल्यूम ऑफ वाइड कहे थे, यही ना कहे थे,
वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाइड, ठीक है। अब जरा देखिए ये जो है वॉल्यूम ऑफ वाइड पे डिपेंडेंट है, साथ ही साथ किस पे, वॉल्यूम ऑफ वाटर वॉल्यूम ऑफ एयर पे भी डिपेंडेंट है। मतलब कि हवा भी घट बढ़ रहा है तो भी इसके साथ चेंजेज आ सकता है। लेकिन यहाँ पे देखो तो सिर्फ वाइड पे और साथ ही साथ सिर्फ सॉलिड पे, ठीक ना। तो बताइए डिपेंडेंसी इसका ज़्यादा है ना एक दूसरे पे, पोरोसिटी किसका प्रोपोर्शनल है, वॉल्यूम ऑफ वाइड का प्रोपोर्शनल है, इनवर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली किसका प्रोपोर्शनल है, हाँ ये, साथ ही साथ किसका, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड का भी, साथ ही साथ किसका, वॉल्यूम ऑफ वाटर का भी, वॉल्यूम ऑफ एयर का भी। तो यहाँ पे देख रहे हैं किस किस कितना, एक के साथ, दो के साथ, तीन के साथ, चार के साथ इसका संबंध है, ठीक ना। तो अगर इनमें से कोई भी चेंज हुआ तो ये चेंज हो जाएगा, ठीक। अब इसको समझिए, ई को, ये किसके साथ, वॉल्यूम ऑफ वाइड के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके साथ है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड के साथ। तो इसका संबंध किसके साथ है, ये तो है ही वॉल्यूम ऑफ वाइड यहाँ पे भी था, तो इसको एक ही माने हैं तो एक ही मान के चलिए, नहीं तो फिर इसको लिखिएगा तो इसको अगर एक्सपेंड कीजिएगा तो वॉल्यूम ऑफ वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ एयर आ जाएगा, ठीक ना, 2 आएगा, तो उसका भी यहाँ पे 2 आएगा। तो देखिए ज़्यादा ये तो कम के साथ है ना रिलेशन किए हुए, तो ये ज़्यादा स्टेबल है, इसको यूज़ करके ज़्यादा आसानी से पता कर सकते हैं चीज़ों को, समझे। ये वेरिएशन बहुत कम दिखाएगा, यही हम पूछ रहे थे और कुछ नहीं। तो इसमें से बेस्ट कौन है स्टडी करने के लिए, वाइड रेशियो, ठीक ना, बेस्ट टर्मिनोलॉजी स्टडी करने के लिए। अब बताइए E इज इक्वल टू 0, ठीक ना, ये थ्योरेटिकली पॉसिबल है। मतलब क्या कह रहा है कि वाइड रेशियो इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाइड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ 0 तो नहीं होता है, थ्योरेटिकली पॉसिबल है। आप मान रहे हैं कि ये जो सॉइल है उसमें हवा, यहाँ जो सॉइल है उसमें हवा एक भी नहीं है, आप ऐसा मान रहे हैं, तो मान रहे हैं कोई भी चीज़ है उसमें वाइड है और उस वाइड में एयर है ही, ठीक ना, ये निश्चित है। लेकिन आप ऐसा मान रहे हैं कि कोई भी चीज़ जो मेरे पास मटेरियल है उसमें वॉल्यूम ऑफ वाइड है ही नहीं, 0 है, तो E इज इक्वल टू 0 हुआ, तो इसलिए मान रहे हैं, इसलिए हम लोग क्या कह रहे हैं, थ्योरेटिकली, ठीक ना, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए आगे करके क्या लिखे हैं, E इज नॉट इक्वल टू 0, कैसे, प्रैक्टिकली, समझे। थ्योरेटिकली तो पॉसिबल है बट प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं ना है, नहीं लिखेंगे, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए नॉट इक्वल टू 100% भी होता है ना सर, कहाँ से 100% होगा, कोई सब्सटेंस में पूरा हवा होगा तो सब्सटेंस कहाँ रह गया, हाँ भाई 0 भी नहीं होगा 100% भी नहीं। हाँ तो ठीक, लीजिए इज नॉट इक्वल टू 100%, ये भी लिख देते हैं, ठीक है, ताकि ऐसा होगा तो सब्सटेंस ही नहीं एग्जिस्ट करेगा ना। अगर आप कह रहे हैं कोई सब्सटेंस है और फिर कह दे रहे हैं कि उस सब्सटेंस में पूरा वाइट जो है मतलब कि जितना उसमें जो सब्सटेंस है सारा का सारा वाइट हवा, मतलब हवा से भरा हुआ है, वाइट सी है सिर्फ है, तो वाइट सी टोटल है, तो वो फिर सब्सटेंस कहाँ बचा, समझ रहे हैं। सब्सटेंस आने के लिए सॉलिड आना पड़ेगा ना, समझ रहे ना, तो सब्सटेंस है ही नहीं, ठीक है। अब हम लोग क्या बोलते हैं, ई जो वाइड रेशियो की बात करते हैं वो ग्रेटर देन 1 हो सकता है, ठीक ना, किसके लिए, बेंटोनाइट सॉइल में मैंने देखते हैं। बेंटोनाइट सॉइल क्या चीज़ था, ये वही तो वोल्केनिक एश था ना, वोल्केनिक एश पाउडर जो बना कर रहे थे, केमिकल वेजिंग से CO3। 1 मिनट, क्या देख रहे हैं, ये बेंटोनाइट सॉइल में पॉसिबल है, ठीक ना, मतलब आपका जो वाइड रेशियो वुड बी ग्रेटर देन 1, ये बेंटोनाइट सॉइल में पॉसिबल है, मिल सकता है ये। और बेंटोनाइट सॉइल क्या कर रहे हैं, वोल्केनिक एश का केमिकल वेजिंग हुआ था, वोल्केनिक एश का क्या हुआ था, बोलिए, केमिकल वेजिंग हुआ, तब जाके हम लोग क्या मिला, बेंटोनाइट सॉइल मिला। अब बताइए बेंटोनाइट सॉइल के पास क्या ज़्यादा रहता है, मोनोडाइट जो भी है वो ज़्यादा होता है, और साथ ही साथ इसका पल्वराइज्ड स्लरी, बोलिए, पल्वराइज्ड स्लरी जो होता है, स्लरी क्या चीज़ कहते हैं, पिसा हुआ जो भी चीज़ रहता है ना वो स्लरी रहता है, घोल कहिए। जो पल्वराइज्ड स्लरी है इसको हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं, बताइए, जो ड्रिलिंग करते थे,
एज अ लुब्रिकेंट यूज करते हैं ना। तेल का रूप में ना। हाँ लुब्रिकेंट, एज अ लुब्रिकेंट किस में, इन ड्रिलिंग में यूज करते हैं। ठीक है, हो गया। आगे आइए, हम लोग वाइड ये देखते हैं, ये जो है इज इक्वल टू वाइड रेशियो 5.2 होता है और एक 3 होता है। 5.2 3 किसका होता है, ऑर्गेनिक सॉइल का होता है, ठीक ना। और 5.2 हाँ नहीं, बेंटोनाइट का है। अच्छा पेंटोनाइट का ही 5.2 है और 3 है ऑर्गेनिक का। हाँ ठीक है, अब जरा समझिएगा, ऑर्गेनिक है मतलब पेड़ पौधा उगेगा इसमें, ठीक ना। बेंटोनाइट में भी उगेगा, काहे उगेगा जरा समझिएगा। हम क्या बोल रहे हैं, ई जो है ई इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाइट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, है ना। ठीक है, अब एक बार आप 5.2 देख रहे हैं, एक बार आप 3 देख रहे हैं, मतलब वॉल्यूम ऑफ वाइट ज़्यादा हो रहा है तब तो जाके ये वैल्यू ज़्यादा आ रहा है ना। अगर ये वैल्यू इंक्रीज करेगा तभी तो ये वैल्यू इंक्रीज करेगा। अब ज़रा समझिए, अगर वाइट ज़्यादा है, अगर किसी मिट्टी में हवा मतलब कि हवा छोड़िए वो खाली है वो जगह, उसमें पानी भी आ सकता है, हवा भी आ सकता है, मतलब पानी आ सकता है ना। देखिए ये आपका ग्राउंड लेवल हुआ, इधर सॉइल हुआ, इस सॉइल में ये गड्ढा गड्ढा है, ठीक ना। इसमें क्या है, एयर भी आ सकता है या फिर वाटर भी आ सकता है, इसके पास चॉइस है, हम किसको लें, ठीक ना। अब ये मिट्टी के नीचे है ना तो पानी आ जाएगा इसमें इजीली। ऊपर वाला मिट्टी पे ना हवा आएगा, नीचे वाले में कहाँ से हवा आएगा, समझ रहे ना। उसका अड़ोस पड़ोस में कोई हवा ही नहीं है, नीचे है, तो ये क्या करेगा, ये वॉइड जो है उसमें पानी आ जाएगा नीचे से, समझे। अब इस वॉइड्स में पानी आ गया तो क्या हुआ, वॉल्यूम ऑफ वाइड में वाटर बढ़ गया ना। अब वाटर आया, जब वाटर आएगा तो पौधा जो है वो ग्रो करेगा। तो मतलब क्या समझे, जिसका ई जितना ज़्यादा वो उतना ज़्यादा ऑर्गेनिक है, ये प्रूव हो गया। क्योंकि उस ई ज़्यादा होने का मतलब क्या हुआ, ई इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाइट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। अगर वाइट ज़्यादा है मतलब पानी ज़्यादा आएगा, पानी ज़्यादा आएगा तो प्लांट का ग्रोथ, अगर वाटर ज़्यादा आया ना तो मतलब क्या हुआ, प्लांट का ग्रोथ अच्छा होगा, समझे ना। कोई दिक्कत है ना, तो इस तरह से क्लियर हुआ। तो इस तरह से बेंटोनाइट में ज़्यादा पौधा ग्रोथ है। हाँ उगता है ना। अब डिपेंड करता है कि मतलब उस सॉइल में सिल्ट कंटेंट है क्या। अगर बेंटोनाइट सिल्ट कंटेंट रखता हो तो ऐसे भी तो सकता है, तो सिल्ट कंटेंट रख रहा है कि क्या रख रहा है, इनऑर्गेनिक सॉइल ही इनऑर्गेनिक रख रहा है तो क्या होगा। अगर मैकेनिकल, अभी क्या पढ़े थे हम लोग, मैकेनिकल वेदरिंग से कोई सॉइल बना हुआ है तो वो ऑर्गेनिक नहीं हो सकता है, पढ़े थे ना। बट वो कोई उसमें आ जा रहा था, उस रीजन में, क्ले के रीजन में आ जा रहा था ना, पढ़े थे ना। तो उसको तो हम लोग नहीं कह सकते ना ऑर्गेनिक, क्योंकि मैकेनिकल वेदरिंग से बना हुआ है। लेकिन हम लोग क्लासिफाइड ऑर्गेनिक कह रहे हैं क्योंकि उसका साइज है ऑर्गेनिक का, समझ रहे ना। एक रेंज किए हैं ना, तय किए हैं कि सिल्ट और क्ले का क्या रेंज है, 75 माइक्रोन से 2 माइक्रोन, और क्ले आपका क्या हो गया, लेस देन 2 माइक्रोन। तो हम लोग क्या बोले थे कि इससे कम हो रहा है तो हम लोग इसको कौन सा सॉइल बोले, ऑर्गेनिक सॉइल कहे ना। तो यहाँ से क्या क्लियर हुआ आपको, अगर वही मैकेनिकल वेदरिंग से ये बना हुआ था तो वो तो पॉसिबल नहीं था, समझे। लेकिन वो कहते हैं उसको ऑर्गेनिक सॉइल ही, ध्यान रखिएगा। अब पीछे करने पढ़े हैं इसलिए बोल हो रहा है, इसलिए इम्पोर्टेंट रहता है पीछे पढ़ना, समझे। ये हुआ, आगे देखते हैं। हाँ एक और डाटा को याद रखिए, ई आपका लेस देन 1 भी हो सकता है और ई ग्रेटर देन 50 भी हो सकता है, ठीक ना। ये पॉसिबल है, ये दोनों केस पॉसिबल है। 1 से कम भी हो सकता है, 1 से कम भी हो सकता है, 50 से ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ तक देख चुके हैं, आगे देखते हैं। 1 मिनट और कुछ टर्म याद कीजिएगा, लीजिए आपको हम बताते हैं। मेन टर्म लीजिए, याद कीजिए। 1 मेगा पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर वुड बी इक्वल टू 10 ATM। इसको प्रूफ करते हैं, यहाँ से इसको प्रूफ करें, इसको इससे प्रूफ करें, देखिए प्रूफ कैसे होता है। 1 ATM इज इक्वल टू क्या पढ़े हैं कुछ, क्या पढ़े हैं बताइए, नहीं पढ़े हैं। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 10⁵ पास्कल नहीं पढ़े हैं, तभी से बोले नहीं पढ़े हैं। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। उसके बाद क्या बोले, ये 10 ATM है ना,
तो मल्टीप्लाई विथ 10 होगा, मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 5 पास्कल होगा, क्या हो गया 10 टू द पावर 6 पास्कल हो गया। तो 10 टू द पावर 6 इक्वल टू व्हाट, मेगा, कैपिटल से दिखा देंगे मेगा, मिली स्मॉल एम से, मेगा कैपिटल एम से, तो व्हाट 1 मेगा हो गया, 1 मेगा पास्कल हो गया। प्रूफ दैट वुड बी इक्वल टू व्हाट 10 ATM में लिखा हुआ है, यही बात ना कहे थे अभी हम आपको। प्रूफ हो गया ये चीज़ पहला। हाँ यहाँ से प्रूफ करते हैं, वो भी हो जाएगा, हो जाएगा ना। 10 टू द पावर -3 यहाँ खाली रखिए, लीजिए 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर इज इक्वल टू, हमको प्रूफ करना है ना। इसको पुट कीजिए 10 टू द पावर -3, पावर का स्क्वायर है ना, -2, पावर का 2 आ गया, तो 1 न्यूटन 10 टू द पावर -6, ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ये मीटर में है ना, मीटर स्क्वायर आएगा ना, क्योंकि मिली को तो हटा दिए हम। क्या हो गया 10 टू द पावर +6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो गया। डेट वुड बी 10 टू द पावर 6 इक्वल टू व्हाट, मेगा ना। तो क्या हो गया 1 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, पास्कल। तो 1 मेगा पास्कल हुआ, प्रूफ हो गया। ठीक है, और आइए जबरदस्त जानिए, ठीक ना। गामा इज इक्वल टू, रोजी सुने हैं, पहले क्या सुने हैं, यूनिट वेट इक्वल टू वेट पर यूनिट वॉल्यूम जाने हैं। वेट इज इक्वल टू व्हाट, मास इनटू ग्रेविटी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो मास बाय वॉल्यूम इज इक्वल टू व्हाट, डेंसिटी। तो डेंसिटी इनटू जी। तो अभी प्रूफ हो गया, गामा इज इक्वल टू रोजी, प्रूफ हुआ, मिला। देख रहे हैं ये सब खेला है। आगे देखिए, अगर ये आपको मिल रहा है, चाहिए किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में, हाँ ठीक है, किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में, या फिर चाहिए न्यूटन पर मीटर क्यूब में, या फिर मिला है आपको किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में, या फिर मिला है आपको न्यूटन पर मीटर क्यूब में। इसका मतलब क्या हुआ ना, पक्का ये जो डेंसिटी है ना, अगर इसमें मिला है तो ये डेंसिटी आपको ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में पुट किया हुआ होगा, ध्यान रखना है। अच्छा, आंसर चूज क्या करना है, आंसर बेस्ड हम चल रहे हैं। मतलब यहाँ मीटर में रहेगा तो वहाँ सेंटीमीटर में दिया हुआ रहेगा। ठीक ना। ये आपको न्यूटन पर मीटर क्यूब है, तो मतलब ये केजी पर मीटर क्यूब में रहा होगा डेंसिटी। समझे समझे, समझ रहे हैं। मतलब यहाँ पे केजी पर मीटर क्यूब में रहेगा। आपको ऑप्शन अप्रोच है ये। हाँ, आप क्वेश्चन सॉल्व करने मत जाइएगा, बहुत क्वेश्चन ऐसा रहेगा जो आप सॉल्व करने निकलिएगा। तो आपको कभी भी आंसर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ ना, इतना किलोमीटर पर मीटर क्यूब, और आपको आंसर लिखना है डेंसिटी क्या होगा, तो आप सीधा ऑप्शन इसमें ढूंढिए कि ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब का कौन सा है, उसी को टिक मार देना बस, सॉल्व नहीं करना है। क्लियर हो गया ना। आप पता, अगर आपको इसमें दिया हुआ है यूनिट, अगर क्वेश्चन में यूनिट इसका है तो आप आंसर इसको मार दीजिए, ठीक। समझे। किलोमीटर पर मीटर क्यूब में दोनों यूनिट चेंज हो रहा है इसमें। बस ये सिंपल सा था। अभी आप क्वेश्चन जब बनाने में निकलिएगा ना, तब जाकर देखिए आपको प्रूफ करते हैं इसको। हाँ कीजिए, लीजिए। यूनिट वेट ऑफ वाटर इक्वल टू क्या, वही मास बाय वॉल्यूम। वाटर का बताइए ना। 10,000 होता है, 1,000 होता है। 9.81 किलो न्यूटन यूनिट वेट ऑफ पर मीटर क्यूब हुआ। हाँ, ठीक है। हम लोग क्या लिख रहे थे, रोजी लिख रहे थे। डेंसिटी ऑफ वाटर बोलिए। वही तो 10,000 कुछ कि 1,000 केजी पर मीटर क्यूब होता है। अगर 1,000 केजी पर मीटर क्यूब लेते हैं, देखिए अभी आप क्या बोले, किलो न्यूटन में चाहिए ना, आपको डायरेक्टली किलो न्यूटन में चाहिए, तो क्या डेंसिटी दो टर्म में पढ़ते थे। देखिए इधर डेंसिटी ऑफ वाटर दो तरह से पढ़ते हैं हम लोग। कैसे, पहला पढ़ते हैं 1000 केजी पर मीटर क्यूब, 1000 केजी पर मीटर क्यूब आया। दूसरा में क्या पढ़े, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक ना। दो को पढ़े हैं वाटर का डेंसिटी। अब हम क्या बोले थे, देखिए तो यहाँ पे किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में अगर ले रहे हैं, किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में ले रहे हैं, तो हम लोग को डेंसिटी क्या में चाहिए, डेंसिटी पक्का है कि ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। हम पुट करके दिखवा देते हैं इसको। लीजिए 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब मल्टीप्लाई विथ जी, कितना है 9.81 होगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। यही होता है ना जी का वैल्यू, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक ना, जान रहे हैं जी। ठीक है, तो यही होता है 9.8। मतलब क्या है ना जी, एक्सीलरेशन जानते हैं, गाड़ी जब चलाते हैं ना, तो उस समय जिस समय एक्सीलरेट करते हैं, स्पीड करते हैं ना, वही वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज द एक्सीलरेशन, नथिंग बट एक्सीलरेशन।
ठीक ना। जिस तरह ऐसे करके एक्सीलरेट करके गाड़ी दिखता है, झटका मार के आगे बढ़ता है ना, वही एक्सीलरेशन है, समझे। ये देख लिए। तो आइए हम लोग क्या देखते हैं कि 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब मल्टीप्लाई विथ जी, तो क्या हो गया 9.81 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब मल्टीप्लाई विथ व्हाट, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको फिर आ जाएगा निकल करके 9 अगर इसको कन्वर्ट कीजिएगा ना, ग्राम को कन्वर्ट कीजिएगा केजी में, उसके बाद फिर वहाँ से मिलेगा न्यूटन, ठीक ना। क्योंकि आप इसको जैसे ही केजी में कन्वर्ट वही आएगा, ठीक ना, इसलिए उतना सॉल्व कर मत जाइए। और सॉल्व कीजिएगा इसको सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कीजिए, तब जा करके आपको मिलेगा क्या चीज़, ये केजी पर मीटर ऐसे करके लिखिएगा ना, केजी पर मीटर, इसको तब जाके मिलता है आपको न्यूटन। अगर यहाँ पे ग्राम का जगह पे होना चाहिए था क्या, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इक्वल टू न्यूटन मिलता, तो 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब यहाँ से ऐसे करके निकल के आएगा, ठीक ना। तो यही पुट करना था, इसलिए हम क्या बोलेंगे, डायरेक्टली लिख देना है। देखिए हाँ सही रहेगा। हाँ, अब या तो फिर इसको आप कैसे लिख सकते थे, 9810 न्यूटन पर मीटर क्यूब लिख सकते थे। तो अगर ये लाना है, ये आपको दिया हुआ 9810, तो आपको कौन सा पुट करना पड़ेगा, ये वाला पुट करना पड़ेगा। हाँ करके देखिए तो जरा से एक बार दिखा देना। ये लोग कौन सा बोल रहे हैं, 1000 kg बोल रहे हैं पुट करने के लिए, तब जाके आएगा कितना 9810 न्यूटन, अभी करके आ जाएगा पर मीटर क्यूब। तो हम क्या बोल रहे हैं, इसको 1000 kg पर मीटर क्यूब पुट करना पड़ेगा, जैसा हम डाटा बोले उसके अकॉर्डिंग। तो जी का वैल्यू 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जब इसको सॉल्व किए तो कितना हो गया 98, हाँ ठीक है 9800, उसके बाद वो हो जाएगा जो भी है 10 मतलब हो जाएगा केजी पर मीटर क्यूब मल्टीप्लाई विथ मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको पुट किए तो क्या हो गया, न्यूटन हो गया, न्यूटन पर मीटर क्यूब 9810। हाँ हो गया, हाँ ठीक है, ठीक है। तो ये आपको 9810 न्यूटन पर मीटर क्यूब ही आएगा, ठीक है। यहाँ मतलब यहाँ 2 अंक के बाद 10 मतलब है ना, यहाँ भी लग जाएगा तो हो जाएगा उतना। हाँ ये अच्छा ठीक है, ये तो हाँ 98 ये इतना ही आएगा, हाँ उतना ही आएगा, 9810 न्यूटन पर मीटर क्यूब आ गया ना। तो वही बात बोल रहे थे ना कि चाहिए किस में, न्यूटन पर मीटर क्यूब में चाहिए, तो वैल्यू डेंसिटी किस में पुट करेंगे, केजी पर मीटर क्यूब वाला पुट करेंगे, समझे। ऐसा समझ में ये हो गया। आगे बता रहे हैं, 1 मिनट। नया टर्म आइए, हम लोग क्या पढ़ते हैं, जो अपना जो सॉइल होता है ना, सॉइल के पास ग्रेविटी वाटर होता है, जरा समझिएगा। ये सॉइल है, ग्राउंड का लेवल है, सॉइल को हम लोग क्या बोलते हैं, नीचे में सबसे नीचे में कौन सा वाटर होता है जानते हैं, कौन सा वाटर सबसे नीचे में, हाइग्रोस्कोपिक वाटर नाम सुने हैं, हाइग्रोस्कोपिक वाटर। उसके बाद कौन सा सुने बताइए, कोई एक वाटर सुने हैं, कैपिलरी वाटर सुने हैं, कैपिलरी इसमें। उसके बाद आप सुनते होंगे ग्रेविटी वाटर, सुने हैं। ये पानी जो है, ये पानी ऐसे बहता हुआ निकल जाएगा, ऐसे से बहता हुआ निकल जाएगा, ठीक है। ये आपका कैपिलरी वाटर, हाइग्रोस्कोपिक वाटर, 2 वाटर में देख रहे हैं, ठीक ना। अब देखिए ग्रेविटी वाटर प्लस कैपिलरी वाटर प्लस हाइग्रोस्कोपिक वाटर। एक और होता है, ये जो मिट्टी था, ये मिट्टी का अपना कुछ स्ट्रक्चर होगा, ये जो मिट्टी था इसका अपना कुछ स्ट्रक्चर होगा एक। तो ये जो ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर, मान के चलिए मिट्टी का पार्टिकल्स आपस में से जुड़ा हुआ है, तो इसका स्ट्रक्चरल वाटर होगा, इसके अंदर पार्टिकल्स के अंदर में भी वाटर होगा, ठीक ना। तो उसको कहते हैं स्ट्रक्चरल वाटर।
सबसे मज़ेदार बात क्या है, अगर उस मिट्टी जो निकाले हैं अगर उसको हम लोग ओवन में डालते हैं तो ये वाटर जो है, ये तीनों वाटर, ये 3 वाटर जो है ये नहीं बचेगा। किस में? ड्यूरिंग ओवन ड्राई, जब ओवन ड्राई करते हैं तो। बट स्ट्रक्चरल वाटर बचा रहना चाहिए, ठीक ना। जैसे ही स्ट्रक्चरल वाटर ख़त्म, यदि स्ट्रक्चरल वाटर ख़त्म हो जाता है, मतलब क्या हुआ कि उसका कोहेसिव प्रॉपर्टी वो ख़त्म हो गया, ठीक ना। समझे? आगे देखेंगे इसमें, आगे पूरा विशेष पढ़ना है हम लोग को, ठीक है। आगे बहुत अच्छा से पढ़ना है, इसलिए आगे उसमें देख लेंगे क्या क्या पढ़ना है। अब देखिए, आइए हम लोग पढ़ते हैं जी वैल्यू। किसका? सॉइल का। कौन सा? जी वैल्यू को पढ़ते हैं, ठीक ना। तो सॉइल हम लोग कौन कौन सा पढ़ते हैं बताइए तो? एक इनऑर्गेनिक पढ़ते हैं, दूसरा ऑर्गेनिक सॉइल, 2 को पढ़ते हैं। जी वैल्यू का रेंज याद कर लीजिए कितना था सॉइल का, कोई भी सॉइल रहे, 1.2 से लेकर के 2.85 याद रखना है। बड़ा जी का वैल्यू ना? हाँ, यही तो जी, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी तो लिखे हैं। इसको क्या पढ़ते हैं? स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.2 से 2.85। ठीक है, याद रखना है, ठीक ना। ठीक है, देखिए या फिर इसको 85 के जगह पे आप 8 ही रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ऑर्गेनिक का पहले देखिए, यहाँ से चल रहे हैं ना 1.2 से लेकर के 1.4, कारण बताते हैं कहाँ है ऐसे, ठीक ना। ऑर्गेनिक का कम है और इसका इनऑर्गेनिक का 2.65 से लेकर के 2.8। अब एक क्वेश्चन किए थे कि मतलब इनऑर्गेनिक सॉइल का क्या रेंज लिखा होता है ना, क्वेश्चन कर रहे थे ना, तो 2 पॉइंट समथिंग। इनऑर्गेनिक सॉइल का ज़्यादा है, इसका कम है। प्रूव कर सकते हैं कहाँ है ऐसा है? आप लोग में से कोई बताइए। इनऑर्गेनिक में वाइट तो ज़्यादा रहता है। इनऑर्गेनिक में वाइट ज़्यादा रहता है, जो ज़्यादा कोई जो जितना ज़्यादा महीन रहेगा वोट रहता है, इनऑर्गेनिक का वोट कम रहता है। इनऑर्गेनिक सब पत्थर वगैरह हो गया। हाँ। क्या बताए थे एग्जाम्पल? पत्थर को चूर करके डाल दिए, जब चूर दिए तो वाइट ज़्यादा बढ़ गया, क्या बोलते? पत्थर चूरे। अगर ये पत्थर था पहले, इसको गिलास में डाल दिए, हाँ, अब इसी पत्थर को चूर करके जब दोबारा गिलास में डाले हैं ऐसे करके, तो कौन ज़्यादा पानी रख पाया? ये ज़्यादा पानी ऑब्जर्व करता है। देखते हैं, एक्सपेरिमेंट का हिस्सा है ये, तो ये ज़्यादा रखा तो मतलब क्या, इसमें वाइट ज़्यादा हो गया ना, ठीक है। तो देखिए, ऑर्गेनिक का कोई दिक्कत है यहाँ पे? नहीं ना। ऑर्गेनिक जो है एक्चुअली में पूरा महीन है। इनऑर्गेनिक का हम लोग कौन कौन सा कहते हैं? इनऑर्गेनिक सॉइल को ऊपर का चारों जो था कौन सा था? फॉर्स, ग्रेवल, क्या? कोबाल्ट था, बोल्डर था, ग्रेवल था ना चारों? बोल्डर, कोबाल्स, ग्रेवल्स, सैंड, ये चारों था आपका इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में कौन कौन था? सैंड और सिल्ट था, सॉरी सिल्ट और क्ले था, ठीक है, यही तो था ना। तो अभी आप क्या देखे थे कि इसका साइज कम था ना, ठीक है, साइज रेंज देखे थे, साइज का रेंज। अब आप आ जाइए जी के आधार पे देख लेते हैं हम लोग। जी, डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय, क्या होता है जी का वैल्यू? बोलिए। स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू जो होता है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक ना। ये स्टैंडर्ड फार्मूला नहीं है, डिराइव्ड फार्मूला है। स्टैंडर्ड फार्मूला कुछ और होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी का, वेट ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक वेट ऑफ द सब्सटेंस। क्योंकि इसको क्या बोल रहे हैं? स्पेसिफिक ग्रेविटी बोल रहे हैं ना। तो हम लोग पढ़ेंगे किस टर्म में? स्पेसिफिक में ही पढ़ेंगे। तो स्पेसिफिक वेट ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक वेट ऑफ द वाटर में पढ़ेंगे, समझें? थोड़ा समझिए भी, हमको बुकिंग करवाना है। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। हम लोग क्या बोल रहे थे? प्रूव करके दिखा रहे थे ना कि इनऑर्गेनिक सॉइल का ज़्यादा हुआ, ऑर्गेनिक सॉइल का जी वैल्यू कम हुआ। तो हम लोग ऐसा करते हैं, किसको प्रूव करें बताइए? हम इनऑर्गेनिक को प्रूव करके दिखाएं। अभी इनऑर्गेनिक सॉइल मतलब ये देख रहे थे हम लोग, बोल्डर कोबाल। बोल्डर कोबाल का बात कर रहे हैं तो लीजिए, बोल्डर कोबाल बड़का बड़का को रहेगा ऐसे ऐसे, ठीक है।
तो जब बड़ा बड़ा रहेगा तो आपको पता है इसका डेंसिटी जो रहेगा वो ज़्यादा रहेगा। मास क्योंकि इसका वाटर। हाँ हाँ, नहीं 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 अभी नहीं, और जाना है तो थोड़ा सा, ठीक ना। तो ये हो गया, देख लिए डेंसिटी ज़्यादा रहेगा क्योंकि मास पर यूनिट वॉल्यूम ज़्यादा है इसका, ये पता है ना। मास इसका डेंसिटी ज़्यादा रहेगा तो क्या बोले थे, G इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ द वाटर। अगर सब्सटेंस का ये जो सब्सटेंस जो पत्थर लिए पत्थर उधर जो है इसका डेंसिटी ज़्यादा है, मतलब क्या हुआ, G का वैल्यू ज़्यादा हुआ। तो इसलिए तो क्या बोले थे, इनऑर्गेनिक सॉइल जो है उसका G वैल्यू ज़्यादा है, ठीक है। ऑर्गेनिक सॉइल में जाइएगा तो इसका साइज छोटा छोटा, तो डेंसिटी कम, मास छोटा छोटा, ठीक ना। मास पर यूनिट वॉल्यूम मास पर यूनिट वॉल्यूम वो कम आएगा, कम आएगा। समझे ना। अगर आप बोलिएगा नहीं भैया ऐसे ऐसे कैसे, तो आप ज़रा सोच करके देखिए, इसमें अगर एक छोटा सा ये लिए हैं, छोटा सा पत्थर लिए पूरा ये उसमें वाइट ज़्यादा रहेगा ना। अभी ये क्या बताए थे, जितना ज़्यादा फाइन रहेगा उसमें वाइट ज़्यादा रहेगा, तो उसका डेंसिटी कम ऐसे भी हो जाएगा। कहने में तो समझ रहे हैं, समझ रहे हैं। नहीं समझ रहे तो बोलिए, नहीं समझ रहे हैं, हवा में नहीं समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे तो बोलिए, तब फिर समझाएंगे। बोलिए फिर से, बताइए। तो पूछिएगा तब तो महाराज। देखिए हम क्या बोल रहे हैं, ऑर्गेनिक सॉइल है वो फाइन है ना, पतला पतला महीन है एकदम। अब उस वो ज़्यादा महीन होने की वजह से ज़रा सोचिए, अभी हम क्या बताए थे आपको कि ये पत्थर था, देखिए ये आपके पास पत्थर है, ठीक ना। अब इसको आप लोग क्या किए हैं, पीस दिए हैं, क्रश कर दिए हैं, ठीक ना। क्रश करके दोबारा एक बर्तन में रखें और उसमें ऐसे करके क्रश किया तो ऐसे। अब जब पानी डालिएगा ना तो इसमें वाटर जो है ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा, ज़्यादा पानी आएगा, इसमें पानी कम आएगा। क्योंकि अगर मान के चलिए एक गिलास था, गिलास में गोटा पत्थर गिट्टी डाल दिए, ये गिट्टी है, एग्रीगेट है, ये डाल दिए हैं, ठीक ना। उसके बाद उस गिट्टी को चूर करके इसमें डाले हैं, तो एक गिलास पानी इसमें जब भरिएगा ना, और इसमें जब एक गिलास पानी भरिएगा तो इसका पानी का जो वैल्यू है, पानी वाटर जो होगा इसमें ज़्यादा होगा इसका वाटर से, इससे जो वाटर मिलेगा एक गिलास पानी से, समझे। तो इससे का मतलब क्या बताया, जब पानी ज़्यादा मतलब वाइट ज़्यादा है तभी तो पानी ज़्यादा मिला आपको, वाइट में ही पानी घुसता है ना, तो मतलब वाइट ज़्यादा हो गया है, ठीक है। तो खाली चीज़ ज़्यादा हो गया। आप जरा समझिए, डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम बोल रहे हैं ना, तो वॉल्यूम तो सेम था, एक गिलास, ये तो कांस्टेंट था ना। अब बताइए मास ना कम हो गया, मास कम हो गया, समझे, समझ में आ रहा है। तो जाके आपका डेंसिटी क्या हो गया, इसका कम हो गया ना, कम हो गया, समझे ना। मास कम हो गया, डेंसिटी कम हो गया, ठीक, समझिए ना। चलिए आगे बढ़ें, इसका यहीं तक रखिए, अभी इन्वायरमेंट देख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है।